कहा जाए तो सहज तरीके से जनता के बीच जाकर के एक बार फिर से याद दिला दिया है कि मैं ही नीतीश कुमार हूं जो पिछले 20 साल से आपके साथ हूं। यानी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो, वोट उनके साथ जुड़ा रहे, क्या इसकी तैयारी थी? आप हरियाणा का मॉडल को बुला करके उनके सलाहकार बने हुए हैं और उसी माध्यम से वो काम करते हैं। उनके बिना न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न सुन सकते हैं। यही कारण है कि आज बिहार के विगत 20 साल में सीमित साधन के बदौलत आज वो किस तरह से बिहार जो एक कभी जंगल राज कहा जाता था, जहाँ बीमारू राज कहा जाता था, आज विकसित की श्रेणी में शामिल है। लेकिन जो भेदभाव करने वाले लोग हैं उन लोगों को यही दिखाई देगा, क्योंकि अब उनके पास कुछ बोलने के लिए बच नहीं गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर से हम राजेश जी के साथ बैठे हैं और राजेश जी के साथ बैठने के पीछे का कारण दो है। एक, जब हम आज बैठे हैं तो उसके 2 दिन पहले नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा समाप्त हुई है और आज जब हम बैठे हैं तो उसके ठीक 24 घंटे के बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नए सौगातों की बारिश करेंगे। भागलपुर में एक बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को और केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसके बीच में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा समाप्त किया है, वहीं तेजस्वी यादव जो कि मुख्य विपक्षी दल हैं और लगातार 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कोई सामने से टक्कर दे रहा है तो वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने भी बहुत सारी बातें कही है और उनकी भी यात्रा समाप्त हुई है 21 तारीख को ही। क्या ये दोनों प्लान के साथ शुरू किए थे और एक ही साथ समाप्त किए हैं? दोनों की यात्रा का मकसद लगभग एक ही था, लोगों को एकजुट करना। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात को एहसास नहीं कराया है कि वो किसी भी तरह का राजनीतिक बयान इस यात्रा के दौरान दिए हों। नीतीश कुमार इसको पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम यानी प्रगति यात्रा जो सरकार की योजनाओं घोषणाओं से जुड़ा हुआ था वहीं तक सीमित रखा है। कोई भी राजनीतिक बयान आप पिछले 2 महीने में नहीं देखे होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने राजनीतिक यात्रा की है। अब इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि राजेश जी पढ़ते हैं, बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं और उस पर बहुत ही सटीक अपनी बातें रखते हैं। कई बार हमने आपके भी सवाल लिए हैं और ये सारे सवाल आपके ही हैं। जो आपने प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों का जवाब हम देंगे। राजेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय एक बार फिर से दिया। नीतीश कुमार जी की यात्रा समाप्त हुई है जी और इस प्रगति यात्रा को कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी की दृष्टि से एनडीए को तो फायदा होगा ही। जब नीतीश कुमार को फायदा होगा तो निश्चित रूप से एनडीए को फायदा होगा। नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही कहा जाए तो सहज तरीके से जनता के बीच जाकर के एक बार फिर से याद दिला दिया है कि मैं ही नीतीश कुमार हूं जो पिछले 20 साल से आपके साथ हूं। यानी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो, वोट उनके साथ जुड़ा रहे, क्या इसकी तैयारी थी या फिर बिहार के लोगों को अलग अलग जिलों में योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करके आगे प्रगति की तरफ बढ़ना था? बाबा, आप याद कीजिए कि जब ये प्रगति यात्रा शुरू हुआ था तो विपक्ष किस तरह से इस यात्रा को, प्रगति यात्रा को किस किस नामों से पुकार रहा जी। और आप हकीकत में आप आज के डेट में जो प्रगति यात्रा अपना समापन कर चुका है तो पूरे 38 जिला में आप कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर जनता इस प्रगति यात्रा को लेकर के खुश है और उस जो जिला में सौगात मिला हुआ है, जहां के माननीय मुख्यमंत्री जा करके उस पूरे जिले में भ्रमण करके जो भी कार्य हुए थे या क्या कार्य होने वाले हैं वो स्थिति को देख करके जो घोषणाएं की वो निश्चय ही ये मील का पत्थर साबित हुआ है। और विपक्ष के लिए ये प्रगति यात्रा विपत्ति यात्रा हो गया है, दुर्गति यात्रा। विपक्ष के ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस यात्रा को लेकर के हम लोग इस तरह से उपहास उड़ा है, आज वो यात्रा ऐसा हो गया है कि एनडीए सरकार के लिए एक मजबूत हो गया है। जनता जो है इसको जुड़ाव को महसूस कर रही है। और आप उठा करके देखिए कि इस यात्रा किसे जब से शुरू हुआ और अब तक आप हर एक जिला का देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम, रोड हुआ, वहां का औद्योगिकरण का हुआ, हॉस्पिटल का हुआ, हर
आप उठा करके देखिए बगहा से लेकर के डायरेक्ट यहाँ तक का जिस तरह से गंडक किनारे रोड उसी समय हुआ, किस तरह से कहां चीनी मिल से लेकर के और वो स्थापना से ये स्थिति। अब विपक्ष को यही तो है कि विपक्ष जिस तरह से आज विपक्ष के जो नेता हैं जिनके पास समझदारी से लेकर के कहीं समझदारी से दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं है, इस तरह से उलूल जुलूल है। वो आप हरियाणा का मॉडल को बुला करके उनके सलाहकार बने हुए हैं और उसी माध्यम से वो काम करते हैं, उनके बिना न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न सुन सकते हैं, तो वो समझदारी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के एक एक गांव का और एक एक जिला से जिस तरह से उनका जुड़ाव रहा है, जनता से जुड़ाव रहा है, यहाँ के मिट्टी से जुड़ाव रहा है, वो यही कारण है कि आज बिहार के विगत 20 साल में सीमित साधन के बदौलत आज वो किस तरह से बिहार जो एक कभी जंगल राज कहा जाता था, जहाँ बीमारू राज कहा जाता था, आज विकसित की श्रेणी में शामिल है। राजेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि 23 तारीख से मैं सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूं नीतीश कुमार जी का। क्योंकि वो सरकार में है तो उनकी नाकामियों को दिखाना भी मेरा फर्ज बनता है। मैंने 23 दिसंबर से लेकर के 21 फरवरी तक लगातार उनके एक एक प्रगति यात्रा को मॉनिटर किया है और मैंने उस पर खबर भी किया है। मैं पहली बार मुरीद हुआ हूं नीतीश कुमार का, इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे नेता के साथ हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जो कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं उसको भी लोग समझना चाहते हैं कि किसी जिला को कुछ खास दिया गया, किसी जिला की योजनाएं कुछ बढ़ा करके दी गई और किसी जिला को कम दिया गया। इसमें भी क्या पार्शियल हुआ है क्या? कुछ नेता जो आपके करीबी हैं नीतीश कुमार के, उनके जिले में ज्यादा दिया गया हो, या जिस जिले में आप कमजोर हो उस जिले में थोड़ा ज्यादा देकर के लोगों को फिर से अपने तरफ आकृष्ट करना चाहते हो, इसका राजनीतिकरण कैसे हुआ? यही तो बात है कि ये इस तरह का जो धारणा बनाया जा रहा है, ये धारणा कौन बना रहा है? वो लोग बनाए हैं कि उस जिले में कोई काम नहीं किए हैं। अब धारणा गोपालगंज के बारे में बनाया जा रहा है। अरे गोपालगंज में आप देख लीजिए कि कितना जीता हुआ है, 5 सीट जीते हुए हैं वहां पर एनडीए। तो ये धारणा बना करके ये शो किया जा रहा है कि आप वहां कम दिया गया है क्योंकि एनडीए कम, वहां एनडीए सबसे ज्यादा मजबूत है। वहां के लोकसभा के एनडीए के हैं, वहां 5 जो है एनडीए का सीट जीता हुआ, 3 एनडीए है। तो ये दिखा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन जो भेदभाव करने वाले लोग हैं उन लोगों को यही दिखाई देगा क्योंकि अब उनके पास कुछ बोलने के लिए बच नहीं गया। देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा हुई, तेजस्वी यादव ने मंथन किया। तेजस्वी यादव जब 21 तारीख को पटना में अपनी रैली कर रहे थे, लोगों से संवाद कर रहे थे, तो संवाद के दौरान बहुत सारी समस्याएं भी आई। उन्होंने कहा भी कि बहुत सारे लोग हैं जो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। हम 75 सीट पर जीत करके आए, लेकिन उसके बावजूद भी 30 के आसपास सीटों पर हमें बढ़त मिली लोकसभा में। इस बात का को भी आइडेंटिफाई किया। कई लोगों के टिकट काटने की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन आप दोनों को का डिफरेंसेस कैसे देखते हैं? एक तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे थे जो कि मुख्य विपक्षी दल है, 2025 का चुनाव उनको भी लड़ना है, वो भी मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है, और नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है। दोनों आप जो यात्राएं हैं उन यात्राओं को कैसे आप डिफरेंस कर रहे हैं? दोनों में तुलना है ही नहीं है। एक जो तेजस्वी यादव कर रहे थे वो प्रत्याशी खोज यात्रा कर रहे थे, आप उनके यात्रा में सिर्फ और सिर्फ राजद के लोग मिल रहे थे जो उनके पदाधिकारी थे। लेकिन यहाँ पर ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यात्रा था उसमें विपक्ष का भी सांसद और विधायक शामिल होते थे। बिल्कुल। वो भी अपने जो रोड मैप देते थे, वो भी सरकार मुख्यमंत्री के पास बताते थे कि ये हमको चाहिए। ये तो सरकारी कार्यक्रम, तो ये सरकारी कार्यक्रम है। तो वही हम बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सबको लेकर के चलने पर। लेकिन तेजस्वी यादव जो अभी खुद जो है अभी प्याज भी नहीं समझ पाते कि प्याज का बीज कैसा होता है, आलू नहीं समझ पाते कि आलू खेत में से निकलता है, ये अभी वो समझने की जरूरत है। और देखिए तेजस्वी यादव का आज के डेट में जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है कि किस तरह से बिहार में जो है फिर से जंगल राज आए, किस तरह से फिर से क्राइम का रेट बढ़े, क्योंकि यही राजद का जो है क्राइटेरिया रहा है। आज तेजस्वी यादव जारी करते हैं, हर समय जारी कर देते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं देखिए ये क्राइम बढ़ गया है। लेकिन यही सी पटना में
आज से 4-5 दिन पहले जो घटना घटा एक बार भी जिक्र नहीं है, क्योंकि वो राजद के लोग करते हैं। हम बाबा आप ही के माध्यम से बार बार हम बोले हैं कि हकीकत यही है कि अगर जांच कराया जाता है तो जो भी क्राइम होता है वो 60% होता है। इनके सुभाष यादव जी उस समय इनके मामा है जो उस समय शामिल थे, क्या बोले कि जितना भी घटना होता था ये सत्ता संलिप्त रहता, टोटल सत्ता संलिप्तता के चलते होता था। और ये घटना चाहे किडनैपिंग का हो चाहे मर्डर को, और लालू के राज में यही था ये कि एक ही उद्योग था और वो उद्योग था क्या, अपहरण उद्योग। तेजस्वी यादव ने जाल फेंका है। उन्होंने कल निशांत कुमार को लेकर के एक बात कही है कि वो आते हैं तो बहुत स्वागत है, उनको ध्यान रखना होगा कि किन लोगों के साथ वो हैं। कई लोगों का नाम भी उन्होंने लिया है कि उनके पिताजी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कई बातें उन्होंने कही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए यही तो सोचने वाली बात है। जो गिना रहे हैं वो कि उनके पिताजी के बारे में, निशांत जी के पिताजी के बारे में क्या क्या बोल रहे थे लोग, अब साथ में है। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि जब आप साथ में थे तो आप नीतीश जी को चाचा जी कहते थे। वो जितना प्रगति यात्रा होता था तो साथ में रहते थे, वो नीतीश जी के प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। अब आपके साथ क्या हो गया है? आपके साथ क्या हो गया है? अब आप कैसे कैसे भाषा माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, और जब साथ में थे तो कैसे वाला बोल रहे थे? आप दूसरे को छोड़ दीजिए, आप जो आईना दूसरे को दिखा रहे हैं, कभी अपना भी चेहरा देख लीजिए कि आप उस समय क्या क्या बोलते थे। दिन रात हजूरी में लगे हुए रहते थे, और आज आप नीतीश जी में बहुत कमी नजर आने लगा। तो स्वागत तो कर ही रहे हैं ना। किस चीज का स्वागत? निशांत का स्वागत कर रहे हैं ना। अरे उनके स्वागत क्या उनके स्वागत करने से स्वागत, आप कम से कम निशांत जी से किस तरह के भाषा का जो मर्यादा होता है, ये होता है एक पढ़े लिखे एक इंजीनियर का भाषा, कि किस तरह से एक मर्यादा के साथ भाषा रखे। और इनका भाषा देखिए, आप कह रहे हैं कि हमारे पिताजी नंबर 1 है। किस चीज का नंबर 1 है भाई? भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। अब देश का पहला ऐसा राजनेता है जिनके ऊपर बैन लग गया कि आप चुनाव, एक वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा जमीन लिखाने में है, 420 में है, बेल पर है, सबसे पहले जेल में रहने वाला है। कितना में आपके पिताजी नंबर 1 है, और आप कह रहे हैं इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चय ही बिहार की जनता देख रही है, और लालू परिवार जो सिर्फ अपना सोचता है, अपना परिवार सोचता है, उनके घर के महिलाएं ही नंबर 1 है, वो बाकी महिलाओं का कोई ख्याल नहीं है। देखिए क्या स्थिति है, एक बहू बाहर से आई, उनका क्या स्थिति हो गया है। बिहार के कोई भी यादव को वो वैल्यू नहीं देते हैं, और वही महाराष्ट्र का जो हरियाणा का यादव को राज्यसभा में भेजते हैं। बिहार का एक यादव को देख लीजिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी इतना सीनियर होते हुए भी उनको विधान परिषद में भेज रहे हैं, और संजय यादव जो है हरियाणा के लोग वोट देता है इनको। लेकिन क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं, बाकी बिहार की जनता से, बिहार के भलाई का, बिहार के विकास से इनको कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने तो किया है, आप लोगों ने झारखंड से बुला करके राज्यसभा भेजा है। देखिए झारखंड से हम भेजे तो झारखंड बिहार के पार्ट रहा है, और झारखंड में पार्टी है, वहां पर हमारा एक विधायक रहा है। हरियाणा में इनका कब रहा है? इसीलिए ना कि इनका ससुराल है हरियाणा में, बाकी क्या हरियाणा से रिश्ता है? इसलिए कि हरियाणा में ज्यादा समय बिताते हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को लेकर के, अपने उम्मीदवारों को लेकर के एक नया मंथन कर रहे हैं, नई चीज सोच रहे हैं। कई लोगों का टिकट कटने की बात हो रही है, तो आप लोग तो बहुत उत्साहित होंगे कि बहुत सारे लोग निकल करके आप लोग की तरफ आएंगे। कौन उनको? आप लोग कहते भी हैं, कौन पूछने जा रहा है बाबा? वो हड़कंप मचा हुआ है। 20 में किस परिस्थिति में जीता है लोग विधायक आरजेडी के, वो तो सब कोई जान रहा है। वहां तो हड़कंप मचा हुआ है, बहुत बड़ा टूट होने जा रहा है। आप देख लीजिए, झूठ फैला के उनके मुख्य प्रवक्ता तक अभी कुछ दिन पहले ना कि नीतीश जी से बातचीत हो गया है, नीतीश जी से तेजस्वी यादव मिल ली हैं। ये अपने विधायकों को एक झूठा आश्वासन के कि नहीं हमारे साथ आ रहे हैं कि उनका टूट ना हो, लेकिन जो है कब तक खैर मनाएगी हुए। हकीकत है कि उनके विधायक जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव के अंडर में हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं। जिस परिस्थिति में 2015 में जीते तो नीतीश जी के बदौलत जीते, और 20 का जो समीकरण रहा वो किस परिस्थिति में रहा, किस भीतरघात के चलते वो जीते हैं, तो 25 में होने वाला है नहीं। एक और चर्चा बहुत चल रही है राजेश जी, जो जानना आपसे बहुत जरूरी है। कांग्रेस लगातार आप लोगों का सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस, नीतीश कुमार जी, आप याद होगा आपको दिसंबर में गए थे, तो उसके बाद से कांग्रेस ने कहा था, बिहार में जो कुछ भी हुआ था उस पर कहा था कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस अपने आप को बदल रही है, और जिसका असर दिल्ली में देखने को मिला।
कि कांग्रेस के कारण ही वहां एनडीए की जीत हुई, कई सीटों पे उन्होंने आम आदमी पार्टी को हराया। बिहार में भी कांग्रेस अब अपने दम पे खड़ा होना चाह रही है। आपने देखा होगा कि नए अध्यक्ष भी बदले, प्रभारी भी बदले हैं और बहुत सारी चीजें बदलने की तैयारी हो रही है। प्रियंका गांधी खुद मॉनिटर कर रही हैं। क्या लगता है कि इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा? देखिए बाबा, बिहार में कांग्रेस में पाए है। अब स्थिति ये हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी से बार्गेनिंग का सवाल उठता है। वो बार्गेनिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि हम देश के लीडर के तौर पर, इंडिया गठबंधन के लीडर के तौर पर राहुल गांधी को नहीं, हम ममता बनर्जी को मानते हैं। जब से बोल दिया तेजस्वी यादव की नहीं, हम अब इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, उसके बाद से ही आप देखिए ये सब प्रकरण शुरू हुआ है। अब ये लगातार 2 बार आ जाना, राहुल जी का आ जाना, बिहार में जिस तरह से जो प्रभारी काम कर रहे थे, मोहन प्रकाश जी के नेतृत्व में प्रभार के में आप 3 एमपी जीते और राजद सिर्फ 4 जीता। ये देख लीजिए क्या वैसा तो 4 ही जीता है, अगर पप्पू यादव को मिला लिया जाए तो 4 ही। हाँ, तो ये स्थिति एक समतुल्य बन गया था, लेकिन हटा करके एक ऐसा कृष्णा वल्लभ को बनाया गया जिसके पास कोई अनुभव नहीं था और ये हुआ। बिहार को कांग्रेस का देख लीजिए, बिहार कांग्रेस जी के डॉक्टर अशोक चौधरी जी के समय के ही कमेटी बना हुआ है, उसके बाद कोई कमेटी, यहाँ तक कि कमेटी भी बनाने की हिम्मत नहीं है इन लोगों के पास। अभी देखिए कांग्रेस के महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हुई थी अलका लंबा जी, लंबा फेंक रही थी। क्या स्थिति था? जो 4000 वोट लाई थी दिल्ली के चुनाव में, स्थिति जो है राजद का, कांग्रेस का क्या वहां खराब हो गया है कि पूरे चुनाव में 5 चुनाव में लगातार 0 हुआ। सब जमानत जब्त अगर कर 65-66 एमएलए जो कैंडिडेट थे इनके प्रत्याशी वो हार गए। कांग्रेस यहाँ कहीं नहीं है बाबा, सिर्फ और सिर्फ अब देखिए नया सुबह का छोड़ा, ये कम सीट पर ही हम लड़ेंगे लेकिन जिताऊ सीट पर लड़ेंगे, मतलब कि आपके पास 70 भी कैंडिडेट नहीं है। ये कांग्रेस तो मान लेते हैं कि समाप्त हो गई, कांग्रेस नहीं आपके साथ कॉन्टेस्ट करेगी, राजद कॉन्टेस्ट करेगी, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट तो आप लोगों को प्रशांत किशोर दे रहे हैं। बड़ी मजबूती के साथ आप लोगों का वोट बैंक पर हमला कर रहे हैं। हम लोग वो तो देखिए, वो तो राजद का ही बी टीम ही है। आप कांग्रेस के ही लगातार आप देख लीजिए कि कांग्रेस ही का ही गुणगान कर रहे हैं, कांग्रेस का ही गुणगान कर रहे हैं, तो वो उसी का प्रायोजित है। हकीकत यह है कि प्रशांत किशोर जी, आप बाबा नवंबर में जो रिजल्ट होगा, अक्टूबर के लास्ट नवंबर में रिजल्ट होगा, देखिएगा प्रशांत किशोर जी टाटा बाय बाय करके राजनीति को फिर से छोड़ करके चले जाएंगे। क्योंकि आप जितना इनका व्यवसायीकरण कर रहे हैं, जितना टिकट कमा, आप देखिए उनका 25,000 रुपया सिर्फ आवेदन करने के कि आप प्रत्याशी बनिएगा तो 25,000 रुपया दीजिएगा। यदि आपको चुनाव लड़ने की इच्छा है तो रुपया दीजिए। पहले क्या बोलते थे कि आप एक भी पैसा मत खर्च कीजिए, हमारा खर्च रहेगा जीतने का। अब कह रहे हैं कि नहीं, आपका भी देखा जाएगा कि आप अपने ओर से कितना खर्च करते। उनका स्टार्ट 2 अक्टूबर को स्टार्ट किए पार्टी, आज अभी देखिए आज फरवरी चल रहा है, इस बीच में देखिए उनका कितना बयान लगातार बदल रहा है। और आप हाथ रहिए, देखते जाइए कि आगे आगे इनका स्थिति ये हो जाएगा कि ये छोड़ करके, राजनीति छोड़ करके खुद अपने आप को जो है पलायनवादी हो जाएंगे। कहीं ये बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर नाम से जो है कहीं नहीं रह जाएंगे। राजेश जी, आपने कहा है कि राजद के भीतर टूट होने वाली है, आप लोग की हिस्सेदारी उसमें कितना है? हम लोग का कोई हिस्सेदारी नहीं है। हम लोग राजद के टूटने से क्या मतलब है? राजद के टूटने से हम लोग क्या मतलब? हम लोग अपना कार्य एक एक करके विधायक जोड़ते जा रहे हैं, पिरोते जा रहे हैं अपने पार्टी में। सिर्फ तेजस्वी यादव का से लोग को नाराजगी है। आप देख लीजिए कौन बोला था कि कितने लोग आपके संपर्क में हैं? कितना लोग, कौन बोला था कि खेला होगा? कितने लोग आपके संपर्क में? के समय में खेला होगा? खेला तो आप लोगों ने कर दिया, और कितना कहाँ खेला? अब कैसा खेला कीजिएगा? अरे मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि खेला होगा तेजस्वी यादव, तो खेला तो वो कर रहे थे। नहीं, आप लोगों ने तो खेला कर ही दिया ना, अब कितना बड़ा खेला करने जा रहे हैं? उनसे असंतुष्ट लोग था। जो अगर बिहार के विकास के लिए वचनबद्ध होगा, निश्चय ही वो महागठबंधन के साथ नहीं रहे। कितने लोग? वो बाबा कितने की सवाल नहीं है, सवाल ये है जीतने का। और जो राजद की ओर से रहेगा, जो महागठबंधन की ओर से रहेगा, 2010 से भी बुरा स्थिति होने जा रहा है महागठबंधन का और राजद को।
ये हवा आप लोग क्यों बना रहे हैं? आप लोग देखिए, आप लोग कैसे कैसे आप लोग का चला। 2005 में आप 88 सीट पर आते हैं, 2010 में 115 सीट पर आते हैं, 2015 में 71 सीट आप लाइन लेकर के आते हैं, 2020 में आप 43 सीट लेकर के आते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 20 भी नहीं आइएगा। उसके बाद दूसरी तरफ राजद कह रही है कि किसी भी कीमत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और आप लोग हवा बना रहे हैं कि वही टूट रहे हैं, वही टूट रहे हैं। बाबा ये हर कोई देखा 2020 का चुनाव। आप तो सीनियर पत्रकार हैं, आप वस्तु स्थिति देख रहे हैं कि 2020 में क्या स्थिति हुआ था। ये नीतीश कुमार जी का नेतृत्व था और चमत्कार था कि कम से कम 43 भी आ गया, नहीं तो स्थिति जिस तरह से गढ़ा गया था वो समाप्त हो जाने वाला था, लेकिन उसमें भी बच गया आदमी। और जो बात आप कर रहे हैं, इसका चुनाव देख लीजिए, उपचुनाव का क्या इसका रिजल्ट हुआ, अभी हाल हुआ है ना। 30-35 साल का गढ़ बेलागढ़ जो है खत्म हो गया। आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामगढ़ से अपना बेटा का सीट नहीं बचा पाए, जो उनका सीट था। आज उसी के चलते नाराज लालू यादव और तेजस्वी से होकर के आज 3-4 महीना से कार्यालय तक नहीं आए हैं, एकदम गुमसुम हो गए हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज के डेट में जो है राजद मृतप्राय होने के चला है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि नहीं, अब इन लोगों का कुछ नहीं बचा। हम लोग जो भी बोल रहे हैं काम के आधार पर बोल रहे हैं, विकास के आधार पर। और हमारा सबसे बड़ा चीज है कि हमारा नेता जो बेदाग और छवि और जिस तरह से विकास पुरुष है, उनके नेतृत्व और उनके काम के बदौलत जो है हम लोग को गर्व है कि हम लोग वैसे नेतृत्व और वैसे काम करने वाले के साथ हैं। अंतिम प्रश्न होगा मेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार, तेजस्वी यादव ने कहा भी है और विपक्ष के सभी नेता कह रहे हैं कि अब तो बिहार लोग आना जाना शुरू करेंगे ही। राजनीतिक स्टंट है या वास्तव में बिहार के लिए कुछ सोच है? देखिए, उनको क्या लगता है तेजस्वी यादव को, वो जिस तरह से भाषा का और जिस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि उनका आना जाना, अरे प्रधानमंत्री तो बिहार के लिए हमेशा कर, इनको तो आज तक महागठबंधन के राहुल गांधी के साथ बैठ करके या किसी नेता के साथ बैठ करके बिहार का रूट मैप तैयार किए हैं। यहाँ देखिए कि गृह मंत्री के साथ कभी बैठक होता है एनडीए के। अभी आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि बिहार से जितने भी राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद बैठ करके और प्रधानमंत्री के साथ बिहार के लेकर के चर्चा हुआ। ये प्रधानमंत्री को दूरदर्शन दिखाता है। चुनाव के लेकर के बिहार के विकास को लेकर के, हमारा बिहार के विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को डबल इंजन की सरकार और देश में लेकर के बिहार को लेकर के हमेशा काम करते रहते। आज कितने योजनाओं का देखे, आज वही बदौलत है कि पूरा देश का विपक्ष बोला कि बिहार केंद्रीय बजट में बिहार का दबदबा है, लेकिन ये जो है जंगल राज वाले, इन लोगों को थोड़े समझ में आएगा। तेजस्वी ने तो सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि आ रहे हैं प्रधानमंत्री तो क्या फैक्ट्री लेकर के आ रहे हैं, पलायन रोकने आ रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करेंगे या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कुछ करेंगे, क्या करेंगे? आप लोग उसका जवाब दीजिएगा ना। एक जवाब हम लोग बोल करके देते हैं, हम करके देते हैं, विकास करके देखते हैं और दिखाते हैं। आप देख लीजिएगा क्या क्या हो रहा है। आपके तरह से ये थोड़ा है कि आप अपहरण उद्योग चलाते हैं। आप लोग तो ऐसा बिहार को बदनाम कर दिए कि कोई आना नहीं चाहता था। सरकारी बुनियादी से लेकर रोड, सड़क, रोड, आपका बिजली, कानून व्यवस्था इतना ठप कर दिए थे कि कोई आ नहीं रहा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भगीरथ प्रयास है कि आज इस स्थिति में पहुंचा कि रोड, बिजली सब जगह आज बिहार चमाचम। अब उद्योग के लिए प्रयासरत है और निश्चय ही इस बार जो है 2025 से 30 के बीच में बिहार में सिर्फ औद्योगिकरण ही दिखने को मिलेगा आपको। अंतिम प्रश्न है, बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसकी चर्चा खूब चल रही है। निशांत लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं। 2 बार मीडिया के सामने उन्होंने 2 राजनीतिक बयान दिए हैं। पहला बयान उन्होंने दिया था, उसी बयान को फिर से रिपीट किया है 2 दिन पहले, जब वो दिल्ली से पटना आए। अचानक उनको दिल्ली से पटना बुलाया गया, कुछ विशेष कारण था। उनके बयान को कैसे देखते हैं और कब तक उनकी एंट्री होगी? देखिए, निशांत जी का ये व्यक्तिगत निर्णय है कि वो राजनीति में कब एंट्री कर रहे हैं। बिहार की जनता चाह रही है पढ़े लिखे इंजीनियर और एक सभ्य भाषा काम करने वाले को अगर बिहार में तरजीह और राजनीति में एंट्री हो रहा है तो बिहार के राजनीति के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्योंकि इसके पहले जितना युवराज का जो चर्चा होता था, नेता का होता है, कभी क्लब में पकड़ाते थे लोग, तो कभी
गाड़ी से बदतमीजी करते हुए पकड़ाते थे, तो कभी शराब पीते हुए पकड़ाते थे, कभी कुछ ऐसा बदजुबानी बोलते हुए पकड़ाते थे। लेकिन ये पहला ऐसा है कि जो इतने दिन के शासन का 20 साल मुख्यमंत्री रहे उनके पिताजी, लंबे 50 साल से राजनीति के, आज तक कभी भी कोई नहीं कह सकता है कि कहीं ऐसा हो। अगर इस टाइप का अगर कोई आ रहा है तो उसका स्वागत है, और निशांत जी अगर आते हैं तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह की बातें बिहार में लगातार चल रही हैं, आने वाला 2025 का चुनाव बिहार के मुस्तकबिल को लिखेगा, क्योंकि उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन होना है। शक्ति परीक्षण भी इसीलिए हो रहा है, अपने गुट को, अपनी पार्टी को संचित करने का भी इसलिए काम चल रहा है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा, तो शक्ति और ज्यादा आपको संचित करके उसमें फोर्स लगा करके करनी पड़ेगी। खैर, कल का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहार के लिए होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों एक मंच पर होंगे और बिहार के लिए क्या क्या घोषणाएं होती हैं हमारी नजर बनी हुई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कल की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। क्या कुछ होने वाला है, हमारी नजर बनी हुई है। आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।